हेलो एवरीबॉडी, वेलकमिंग यू ऑल टू द एएस क्लासेस। तो हमेशा की तरह मैं आपके सामने बायोलॉजी की एक और नई वीडियो लेकर आ गया हूँ। आज की जो वीडियो है ये थोड़ा अलग होने वाली है। अभी तक हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, टॉपिक वाइज हम क्वेश्चंस पढ़ रहे थे। आज जो हम क्वेश्चंस डिस्कस डिस्कस करने जा रहे हैं ये हमारे मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं। इसमें हम काफी टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं। काफी टॉपिक्स के हमको क्वेश्चंस दिखेंगे इस पर। तो इससे होगा क्या, इससे हमारी जो प्रैक्टिस रहेगी वो थोड़ा और अच्छी होगी। क्योंकि हम अभी तक तो जो देख रहे थे हम एक ही टॉपिक क्वेश्चंस पढ़ते जा रहे थे। अब ऐसा है कि काफी टॉपिक्स हमको दिखेंगे इसमें, तो हमारी एक वीडियो में रिवीजन भी ज्यादा टॉपिक्स का हो जाएगा। तो चलिए ज्यादा टाइम इस पर वेस्ट नहीं करते हैं, अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आज भी हम 20 क्वेश्चंस ही पढ़ने वाले हैं, 20 क्वेश्चंस ही हम देखेंगे। इसके बाद मिसलेनियस जो वीडियोस हैं, ये जो मिसलेनियस है टॉपिक, ये हम ऐसी वीडियोस हम लाते रहेंगे बार बार चैनल पे हमारे। ये ऐसी वीडियोस आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये पूछ रहा है हमसे, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन प्लांट्स इज नोन एज। देखिए प्लांट का टॉपिक आ गया। इसमें ऑप्शंस हैं एब्जॉर्प्शन, रिडक्शन, फोटोसिंथेसिस और लास्ट ऑप्शन है हमारा ट्रांसपिरेशन। ये पूछ रहा है जो एनर्जी प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस है प्लांट्स में, उसको हम क्या कहते हैं। देखिए जो एनर्जी प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही प्लांट में जो एनर्जी होती है, जो फूड प्रोडक्शन होता है, वो हमारा फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही होता है। फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है? फोटोसिंथेसिस होता है हमारे ग्रीन लीव्स में। और ग्रीन लीव्स में ही क्यों होता है? ग्रीन लीव्स में इसलिए होता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल में हमारे फिर लीव्स में हमारे स्टोमेटा भी प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है। तो ये जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग जो साइट होती है, ये हमारी जो जो भी चीजें हो रही है हमारी ग्रीन चीज में ही होगा। आपके जो ग्रीन लीव्स होती है उस पर ही आपका ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होगा। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये पूछ रहा है हमसे। देखिए अब डिसीज में आ गए, प्लांट की डिसीज में क्वेश्चन है, ये प्लांट की डिसीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। बनाना फ्रेकल इज अ प्लांट डिसीज, इट इज कॉज्ड बाय अ। ऑप्शंस हैं, बनाना एक डिसीज होता है, बनाना फ्रेकल प्लांट डिसीज है। ये पूछ रहा है कॉज किस कारण से होता है, कॉजेटिव एजेंट इसका कौन है। ऑप्शंस हैं वायरस, फंगस, बैक्टीरिया और लास्ट ऑप्शन है आपका इंसेक्ट। देखिए जो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा फंगस। जो बनाना फ्रिकल जो डिसीज है ये फंगल डिसीज है, फंगस के थ्रू ये होता है। आपका वायरस से भी काफी प्लांट में आपके डिसीज होते हैं। जैसे आपका एक होता है टोबैको मोजैक, टोबैको मोजैक होता है एक वायरस। आपका वो वायरस वायरस के थ्रू होता है। और भी काफी चीजें हैं। अभी हम ये मिसलेनियस है, इसमें हम चीजें देख रहे हैं। अभी हम आपको एक प्लांट की भी अलग से उसमें लाएंगे, प्लांट की भी चीजें हम जानेंगे। प्लांट के भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके डिसीज हो गए। और भी जो प्लांट्स में काफी चीजें हैं जैसे आपका रेस्पिरेशन हो गया, ये सब चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं। इसमें ऐसा है कि आप अभी जो वीडियो लाए हैं इसमें आप अ, बहुत सारे आप ऐसे स्टूडेंट्स अभी होंगे जिनका अभी सारे टॉपिक्स कवर नहीं होंगे, सारे टॉपिक्स अभी कंप्लीट नहीं होंगे। फिर भी आप ये देखेंगे तो आपका एक ऐसा है होगा कि आपको एक ओवरव्यू मिलेगा चीजों का। ओवरव्यू मिलेगा, जब आप पढ़ेंगे तो आप कनेक्ट कर पाएंगे कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी हम देख रहे हैं इसका बनाना फ्रिकल जो है ये हमारा जो फंगस के थ्रू होता है, ये फंगल डिसीज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स प्रोड्यूसेस द एंजाइम लाइपेज। देखिए हमारा ये अब जूलॉजी से ह्यूमन से आ गया क्वेश्चन। ऑप्शंस हैं पेनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, लास्ट ऑप्शन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए जो लाइपेज है, लाइपेज का मैं पहले आपको काम बता देता हूँ। लाइपेज हमारा फैट डाइजेस्ट करता है, ये हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है। ये फैट डाइजेस्ट करता है। इसकी जो लोकेशन, ये जो प्रोड्यूस होता है, ये प्रोड्यूस होता है हमारा पेनक्रियाज से। और ये काम करता है हमारा बेसिक मीडियम में। लाइपेज हमारा फैट डाइजेस्ट करता है। ठीक है, जो हमारा ऑर्गन है ये होगा हमारा ऑप्शन है पेनक्रियाज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्मी कंपोस्टिंग। ऑप्शन है फंगस, वर्म्स, बैक्टीरिया और बर्ड्स। देखिए वर्मी कंपोस्टिंग ये जो होता है, जो रिस्पॉन्सिबल है, इस पर रिस्पॉन्सिबल है हमारे वर्म्स। अब जो इंसेक्ट्स भी होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो आपको जो नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, और एक होते हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं। मतलब फार्मिंग में भी दो टाइप के हैं। ये जो वर्म्स होते हैं ये काफी ज्यादा हेल्प करते हैं, ये सॉइल को पोरस बनाते हैं।
जब ये वॉर्म्स रहेंगे सॉइल के अंदर तो सॉइल को पोरस बनाएंगे। अब पोरस बनाने से क्या होगा सॉइल में, जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होगी वो बढ़ेगी। सॉइल पोरस है, पानी ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी, वो न्यूट्रिएंट्स ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी, तो उससे थोड़ा जो कैपेसिटी होती है, जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है सॉइल की, वो बढ़ती है वॉर्म्स से। वो जो वर्मी कंपोस्टिंग होती है वो होती है वॉर्म्स के थ्रू। आपके जैसे एक होते हैं नाइट्रोजिनस बैक्टीरिया, एस्परजिलस नाइगर होता है, ये हमारे सॉइल में प्रेजेंट होता है। तो ये नाइट्रोजिनस बैक्टीरिया जो होते हैं ये हेल्प करते हैं लेग्यूम्स प्लांट में, लेग्यूमिनस प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं नाइट्रोजिनस बैक्टीरिया। तो ये सब जो होते हैं ये सब हेल्पफुल आपके इंसेक्ट्स बैक्टीरिया जो भी आप कह लें, ये सब आपके हेल्पफुल होते हैं फार्मर्स के लिए। अब बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, हार्मफुल में भी काफी होते हैं। अभी हमने देखा है बनाना फ्रिकल लीफ डिसीज है, हार्मफुल होता है, फंगस फंगस के थ्रू होता है, फंगल डिसीज है। आपका फंगस वहां पे आपका हार्मफुल हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो वॉर्म्स होते हैं ये आपके फायदेमंद हैं। इनको हम फार्मर ऑफ द सॉरी फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स भी कहते हैं। जो वर्म्स है हमारे, इनको हम फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स कहते हैं, किसान के मित्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा है हमसे यूवी रेज कमिंग फ्रॉम सन मेजरली कॉजेज विच कैंसर। ऑप्शन है आपके लंग कैंसर, माउथ कैंसर, लिवर कैंसर, लास्ट है आपका स्किन कैंसर। देखिए इसमें हम क्वेश्चन से ही समझ पा रहे होंगे, अगर हम बहुत ज्यादा हम टेक्निकल नहीं, बहुत ज्यादा हमको नहीं पता, फिर भी हम इसको क्वेश्चन के थ्रू ही हम इसको टैकल कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, इन टाइप के क्वेश्चंस को। देखिए इसमें पूछा है रेज। रेज हम जानते हैं किरण होती है। किरण हमारे कहाँ जाएंगी, किरण हमारे जो स्किन है, सबसे पहले तो हमारे स्किन के थ्रू ही होके जाएंगी। तो इसमें जो कॉज करता है कैंसर, वो करता है इसमें स्किन कैंसर। जो यूवी रेज होती है वो स्किन को डैमेज करती है, स्किन कैंसर कॉज करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Which component is in tobacco makes it harmful for human consumption? ऑप्शन है आपके मॉर्फिन, निकोटीन, हीरोइन और नन ऑफ दीज। तो जो टोबैको में जो प्रेजेंट होता है कंपोनेंट, वो होता है हमारा निकोटिन। निकोटिन टोबैको में प्रेजेंट रहता है। ये एक एडिक्शन हो जाती है जब जो पर्सन इनटेक करने लगता है निकोटिन, या वो स्मोकिंग के थ्रू इनटेक करे या वो च्युइंग के थ्रू इनटेक करे, तो इसमें हमको एडिक्शन हो जाती है। जो हमारा डोपामीन होता है, डोपामीन रिलीज नहीं होगा। डोपामीन होता है हमारा स्ट्रेस स्ट्रेस रिलीजिंग हार्मोन होता है डोपामीन। डोपामीन का अगर लेवल जिसका अच्छा है, बहुत हाई रहता है डोपामीन लेवल, तो इंसान को जो स्ट्रेस रहता है बहुत कम रहता है। तो वही अगर डोपामीन जैसे हम निकोटिन अगर कोई इंटेक कर रहा है, तो निकोटिन इंटेक करने से क्या होगा, डोपामीन अपने से बनेगा नहीं। जब उसको निकोटिन मिलेगा तब डोपामिन का प्रोडक्शन जो है बढ़ेगा। तो वही बॉडी को जब भी रिक्वायरमेंट रहेगी निकोटिन की, तो वो डोपामिन को ट्रिगर करेगा कि अब निकोटिन की वहां पे रिक्वायरमेंट आ रही है, हमको डोपामिन हाई करना है। तो जब निकोटिन आप लेंगे तो आपको जो डोपामिन रहेगा, जो बॉडी का लेवल रहेगा, वो तो आपका बढ़ जाएगा डोपामिन का। बहुत होता है जैसे जिसको बहुत ज्यादा हैबिट होती है ये सब की, तो अगर उसको नहीं मिलेगा तो बॉडी में एंजाइटी एंजाइटी होने लगेगी, पसीने आने लगेंगे, बॉडी शिवर करने लगेगी, कांपने लगेगी। और जैसे ही उसको लिए, कंजम्पशन आपने लिया, उसका कंज्यूम किया आपने, तुरंत आपको जो लेवल रहेगा डोपामिन का हाई हो जाएगा। बस। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है निकोटिन। क्वेश्चन नंबर 7। नेरिस, अर्थवर्म एंड हेरोडिनेरिया आर एग्जांपल्स ऑफ व्हिच फाइलम। ऑप्शन है आपके सिलेंट्रेटा, एशेलमेंथीज, एनालिडा और लास्ट ऑप्शन है आपका ऑर्थोपोडा। देखिए ये है हमारा एनिमल किंगडम का टॉपिक है ये। एनिमल किंगडम में हमारा जो फाइलम है आपका एनिमेलिया। एनिमेलिया के अंदर बहुत सारी चीजें आ रही हैं। एनिमेलिया के अंदर आपके पॉरीफेरा आता है, सिलेंट्रेटा आता है, एशेलमेंथीज आता है, एनालिडा आता है, ऑर्थोपोडा आता है, मोलस्का आता है, और फिर आपका एव्स आता है, पिशीज आता है, और फिर आपका मैमल्स आता है। तो इसमें काफी ज्यादा क्लासिफिकेशन है, ये सब भी हम पढ़ेंगे। अभी फिलहाल जो क्वेश्चन कह रहा है, पूछ रहा है हमसे नेरिस अर्थोमा हिरुडिनेरिया, ये जो है ये किस फाइलम के हैं। तो ये है आपके एनेलिडा के। जो ऑप्शन सी है आपका वो इसका राइट आंसर है। सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा में आपके जो ये आपकी कॉम जो कॉम जेलीफिश होती है, ये आपकी इसमें आती है सिलेंट्रेटा में। एशेलमेंथीज में आपके जो वर्म्स वगैरह होते हैं, राउंड वर्म्स हो गए, ये सब जो होते हैं आपके एशेलमेंथीज में आते हैं। एनालिडा में अर्थवर्म, नेरिस, ये सब आ गया आपका। तो जो ऑर्थोपोडा है इसमें आपके इंसेक्ट्स आते हैं, जैसे कॉकरोच हो गया, और भी जो आप इंसेक्ट्स जानते हैं, वो सब जो जितने भी इंसेक्ट्स रहते हैं वो आपके ऑर्थोपोडा में आते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर है आपका एनालिडा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन क्या है,
पूछ रहा है हमसे मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। ये प्लांट का क्वेश्चन आ गया, मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ द फ्लावर क्या है ये? ऑप्शन है आपके जूस्पोर्स, स्टेमन, पिस्टल, और लास्ट ऑप्शन आपका स्टिग्मा। जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है वो होता है हमारा स्टेमन, और जो आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है वो होता है आपका कार्पल। कार्पल आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, और मेल सेक्स ऑर्गन आपका स्टेमन होता है। पिस्टल भी आपके फीमेल में आता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन में आता है आपका पिस्टल। स्टिग्मा भी आपका फीमेल में आता है, स्टेमन जो है वो आपका मेल सेक्स ऑर्गन है। ठीक है। जो आपका जूस्पोर, देखिए जूस्पोर्स, जो जूस्पोर्स होते हैं वो आपके मेल्स में प्रेजेंट होते हैं। जूस्पोर्स स्टिग्मा में अटैच होगा, स्टिग्मा के थ्रू स्टाइल में जाएगा, स्टाइल के बाद फिर ओवरी में जाएगा, वहां पे वो फ्यूज होगा। फ्यूज होने के बाद ओव्यूल्स में वो फिर फ्रूट और बड के फॉर्म में, बड्स फ्रूट्स के फॉर्म में वो फिर नई ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा स्टेमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम? ऑप्शंस हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी, और लास्ट ऑप्शन आपका विटामिन सी। तो जो एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, देखिए कैल्शियम आपका हमें पता है जो विटामिन डी होता है, अगर कैल्शियम की रिक्वायरमेंट रहती है तो विटामिन डी उसको पूरी करता है। तो यहाँ पर भी जो एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम होगा वो होगा आपका विटामिन डी के थ्रू, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द फूड इन अनियन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, ऑप्शन है आपके सेलुलोज, प्रोटीन, स्टार्च, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका लास्ट जो है वो है शुगर। तो जो आपका फूड है अनियन में वो प्रेजेंट होता है आपका, स्टोर होता है सेलुलोज के फॉर्म में। देखिए जो प्लांट होता है, जो प्लांट में सेलुलोज बहुत ज्यादा हाईली अमाउंट में सेलुलोज प्रेजेंट रहता है। सेलुलोज इज प्रेजेंट इन हाई अमाउंट। प्लांट्स में आपकी जो भी स्टोरेज होगी वो सेलुलोज की होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा हमारा सेलुलोज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11, द रेड कलर ऑफ टोमेटो इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड? ल्यूटिन, लाइसोपीन, फ्लेवोन्स, लास्ट ऑप्शन आपका कैरोटीन। तो जो रेड कलर ऑफ टोमेटो है वो है हमारा लाइसोपीन के कारण। जो लाइसोपीन जो होता है कंपोनेंट, हमारा जो कंपाउंड है लाइसोपीन, इसके कारण से ही जो आपको टोमेटो का कलर जो रेड दिखता है वो रिस्पॉन्सिबल है आपका लाइसोपीन। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सेल? चार स्टेटमेंट्स आपको दिए हुए हैं, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा है जो सही नहीं है सेल्स के लिए। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखिए हम कोई अब टॉपिक जैसे हम ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन के थ्रू ही हम डिस्कस कर ले रहे हैं। पहला क्या कह रहा है हमसे, ये न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सही बात है, ये जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो सेपरेशन होता है वो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है सेपरेशन। नेक्स्ट ऑप्शन है, एनिमल सेल डिफर फ्रॉम प्लांट सेल इन हैविंग अ एडिशनल लेयर अराउंड द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड सेल वॉल। ये क्या ये कह रहा है हमसे, जो एनिमल सेल और प्लांट सेल में जो डिफरेंशिएशन है वो है हमारा सेल वॉल से। तो ये बात तो सही है, एनिमल सेल और प्लांट सेल में जो डिफरेंशिएशन वो सेल वॉल से, लेकिन इसमें कह रहा है कि एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। यहाँ पे जो दिया हुआ एडिशनल लेयर अराउंड द सेल मेम्ब्रेन टर्म्ड एज सेल वॉल, मतलब एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो ये गलत है, एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है हमारी प्लांट सेल में। तो ऑप्शन बी जो है ये गलत है। तो हमको तो राइट आंसर तो हमको पता चल गया है कि ऑप्शन बी है, लेकिन हम जो दो ऑप्शन है वो भी हम डिस्कस कर ले रहे हैं। कह रहा है ये सेल वाज डिस्कवर्ड इन कॉर्क बाय रॉबर्ट हुक इन 1965। तो ये बिल्कुल सही बात है, जो रॉबर्ट हुक थे, रॉबर्ट हुक ने ही डिस्कवर किया था सेल को। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल डिस्कवर किए थे, जो प्लांट की जो बार्क होती है, बार्क ऑफ द प्लांट, उस पर उन्होंने डिस्कवर किया था सेल को। ठीक है, अगला जो ऑप्शन है, प्लांट्स प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट्स ओनली। तो ये बात सही है, जो प्लास्टिड्स है आपके, जो कलर, जो भी आपको कलर दिख रहा है प्लांट में, ये दिख रहा है आपको ड्यू टू द प्लास्टिड्स, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स के प्रेजेंस से ही आपको जो प्लांट में कलर दिखता है, कुछ भी जो आपको कलर दिख रहा है वो आपको प्लास्टिड से ही दिख रहा है। तो ये बात भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो हम एलिमिनेट करेंगे, वो एलिमिनेट करेंगे हम ऑप्शन बी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, आइडेंटिफाई द डिसीज दैट इज नॉट कॉज्ड बाय वायरस। टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, एड्स, लास्ट है आपका डेंगू फीवर। ये पूछ रहा है कौन सा डिसीज है जो वायरस से कॉज नहीं होता है। देखिए जो टाइफाइड है, टाइफाइड आपका वायरस से कॉज नहीं होता है।
ये होता है हमारा बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया का नाम है सैल्मोनेला टाइफी। टाइफॉइड हमारा बैक्टीरिया से कॉज होता है। इन्फ्लुएंजा आपका वायरस से होता है। एड्स भी आपका वायरस से होता है और डेंगू भी आपका वायरस से होता है। डेंगू डेंगू का पॉजिटिव एजेंट कौन है? डेंगू का पॉजिटिव एजेंट हमारा वेक्टर जो है वो है हमारा एडीज इजिप्टी। एडीज इजिप्टी डेंगू के जो वायरस है उसको कैरी करता है और वही ट्रांसफर करता है। एड्स आपका एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है और जो पॉजिटिव एजेंट जो होता है ये होता है हमारा वायरस। वायरस का नाम है हमारा एचआईवी। एचआईवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, इसका जो राइट आंसर जो हम एलिमिनेट करेंगे वो होगा हमारा टाइफॉइड। टाइफॉइड हमारा सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है, ना कि वायरस से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्या कह रहा है ये? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स हैज अ प्रोकैरियोटिक सेल? ऑप्शन आपका सबसे पहला जो है वो है मोनोशियस प्रोटोजोआ, राइजोपस, वायरस और ब्लू ग्रीन एल्गे। ये पूछ रहा है कि जो चार ऑप्शंस हैं इसमें से प्रोकैरियोटिक सेल किसके हैं? कौन से ऑर्गेनिजम्स में प्रोकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं? तो जो आपका ब्लू ग्रीन एल्गे है इसमें हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गे होता है हमारा साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया इसको कहते हैं हम। इसमें हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं, मतलब अनडिफरेंशिएटेड न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट नहीं होती है। जो सेल का साइज होता है वो काफी छोटा होता है। तो आपका जो राइट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन डी, ब्लू ग्रीन एल्गे। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एट प्यूबर्टी टेस्टोस्टेरोन इन ह्यूमन बीइंग्स इज रिलीज्ड बाय। ऑप्शन है आपके टेस्टिस, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, लास्ट आपका ओवरीज। देखिए जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है ये हमारे मेल में ज्यादा होता है। अच्छा, जो मेल और फीमेल, देखिए हार्मोन्स रिलीज दोनों में होते हैं। मेल में भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, फीमेल्स में भी हार्मोन रिलीज होते हैं। लेकिन टेस्टोस्टेरोन का लेवल मेल्स में ज्यादा होता है और फीमेल्स में कम होता है। होता दोनों में है। अगर फीमेल में अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाएगा तो बॉडी मस्कुलिन हो जाएगी। जो फेमिनिन कैरेक्टर रहेगा उतना डोमिनेंट नहीं रहेगा। मेल कैरेक्टर ज्यादा डोमिनेंट हो जाएगा अगर उसमें फीमेल्स में अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ गया है। तो यही पूछा, टेस्टोस्टेरोन जो प्यूबर्टी के दौरान जो रिलीज होता है हमारी बॉडी में वो किससे रिलीज होता है? वो रिलीज होता है हमारा टेस्टिस से। ऑप्शन ए। टेस्टिस हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है टेस्टिस और फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है ओवरीज। तो फिलहाल इसका जो राइट आंसर है वो है टेस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑस्टियोमलेशिया इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। ऑप्शंस हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। देखिए जो ऑस्टियोमलेशिया होता है ये होता है हमारा सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स। बोन्स में पोर्स हो जाते हैं, छोटे छोटे छेद हो जाते हैं बोन्स में। तो जिसके कारण से जो बोन रहती है सॉफ्ट हो जाती है। तो ये होता है हमारा विटामिन डी की कमी से। देखिए बोन्स के जो भी डिसीज होंगे वो होंगे हमारे विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। Which of the following is not related to cell? न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लास्ट आपका एंजियोस्पर्म। देखिए इसमें पूछ रहा है सेल्स रिलेटेड कौन नहीं। इसमें से चार ऑप्शंस में से सेल्स रिलेटेड कौन नहीं है? तो जो आपका एंजियोस्पर्म होता है ये है यूनिट। ये डिस्टेंस मेजर करने की एक यूनिट है। बहुत स्मॉल डिस्टेंस जो होता है, मतलब केमिस्ट्री में ये इसका काफी ज्यादा यूज होता है। बहुत स्मॉल डिस्टेंस के लिए ये यूनिट यूज होती है आपके एंजियोस्पर्म। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 18। कैरेट, मैंगो, पपाया आर बेस्ट सोर्सेज ऑफ विच विटामिन? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। देखिए जो कैरेट, मैंगो और पपाया है ये बेस्ट सोर्सेज हैं आपके विटामिन ए के। विटामिन ए इसमें काफी ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। इन सरप्लस अमाउंट विटामिन ए इज प्रेजेंट इन दिस कैरेट, मैंगो एंड पपाया। और इसमें एक और है आपका कॉड लिवर ऑयल। कॉड लिवर ऑयल में भी विटामिन ए जो है अच्छी अमाउंट में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। पाइन्स एंड साइकस बिलोंग टू। ऑप्शन है आपके एंजियोस्पर्म्स, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, लास्ट है आपका जिम्नोस्पर्म। जो पाइन्स और साइकस हैं ये होते हैं हमारे आपकी जो जिम्नोस्पर्म, ये कहलाते हैं हमारे जिम्नोस्पर्म्स में। देखिए प्लांट में भी तीन क्लासिफिकेशन हुए हैं। सबसे पहला आपका हुआ है थैलोफाइटा, फिर हुआ है आपका ब्रायोफाइटा, फिर हुआ है आपका टेरिडोफाइटा। और टेरिडोफाइटा के सब क्लासेस हैं
आपका जिम्नोस्पर्म्स और आपका एंजियोस्पर्म्स। उसके बाद भी क्लासिफिकेशन हुआ है। जिम्नोस्पर्म्स में कोई क्लासिफिकेशन नहीं, एंजियोस्पर्म्स में भी 2 क्लासिफिकेशन है। एंजियोस्पर्म्स में आपके होते हैं मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स। तो आपका सबसे पहले जैसे थैलोफाइटा है। थैलोफाइटा में आप जो स्टेम रूट्स हैं उसको आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। उसमें आपके आते हैं जो ये एल्गे, एल्गे जो है आपका थैलोफाइटा में आता है। ब्रायोफाइटा में ऐसा है, ब्रायोफाइटा को हम थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव्ड हो जा रहा है। पहले ऐसा था कि हम रूट और स्टेम्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे, इसमें हम थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएशन कर पा रहे हैं, पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे लेकिन थोड़ा थोड़ा इसमें हम ब्रायोफाइटा में कर पा रहे हैं। ब्रायोफाइटा को एक और नाम से हम जानते हैं, ये कहलाता है आपका एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहलाता है ब्रायोफाइटा। और जो टेरिडोफाइटा होता है, टेरिडोफाइटा में प्रॉपर प्लांट हो जाता है, उसमें डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं। टेरिडोफाइटा में अब आता है आपका जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। देखिए जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, ये होते हैं हमारे जो सीड की कोटिंग है उसके थ्रू हो रहा है, ये डिफरेंशिएट कर रहा है। जिम्नोस्पर्म्स में नेकेड सीड्स प्रेजेंट रहते हैं, सीड में कोई भी कोटिंग नहीं रहती है। और आपका जो एंजियोस्पर्म्स है उसमें सीड में कवरिंग रहती है। अब सीड में कवरिंग रही, अब इसके बाद क्लासिफिकेशन हो गया आपका एंजियोस्पर्म्स में मोनोकॉट और डाइकॉट का। मोनोकॉट में होता है सिंगल कॉटिलेडन, जो आपका डाइकॉट होता है उसमें होता है आपके 2 कॉटिलेडन्स। आपके जो जिम्नोस्पर्म्स हैं इसमें आपके साइकस, पाइनस ये सब आते हैं। और जो आपके एंजियोस्पर्म्स हैं इसमें आपके ग्राम हो गया, चने, व्हीट, राइस, पीज, ये सब जो है आपके आपके एंजियोस्पर्म्स में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है आज का। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स इमोशंस, एंगर, डिजायर, थर्स्ट एटसेट्रा? ऑप्शन है आपके सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा और लास्ट आपका हाइपोथैलेमस। तो जो आपके इमोशंस हैं, एंगर है, ये कंट्रोल करता है हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है हमारे यही सब, जो भी हम चीजें सोच रहे हैं, जो हमको गुस्सा आ रहा है, हमको किसी के लिए अट्रैक्शन आ रहा है, ये सब जो कंट्रोल कर रहा है वो कंट्रोल कर रहा है हमारा हाइपोथैलेमस। देखिए जो आपका सेरेब्रम है वो मेमोरी फंक्शनिंग में काम आता है आपका। सेरेब्रम में 2 पार्ट होते हैं, लेफ्ट और 2 लोब्स होते हैं सेरेब्रम में, लेफ्ट और राइट लोब प्रेजेंट रहता है। तो आपका जो भी मेमोरी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं ये आपकी आती हैं सेरेब्रम में। सेरेब्रम हमारा आता है बॉडी पोस्चर में, मतलब हम प्रॉपरली चल पा रहे हैं, प्रॉपरली हम बैठ पा रहे हैं, ये हमारे जो कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है सेरेब्रम। जब हम अल्कोहल कंजम्पशन अगर हो जाता है हमारी बॉडी में, अल्कोहल इंटेक होती है, तो अल्कोहल इंटेक करने से सेरेब्रम की जो फंक्शनिंग रहती है वो उतनी प्रॉपर नहीं रहती, इसलिए जो हमारे कदम रहते हैं लड़खड़ाने लगते हैं। आप देखते होंगे जिसने अल्कोहल इंटेक किया है उतना प्रॉपर चल नहीं पाता, उतना प्रॉपर वो बोल नहीं पाता है, वो फंबल करने लगता है, चलने में भी उसके पैर लड़खड़ाते हैं। तो इसीलिए होता है क्योंकि सेरेबेलम की जो फंक्शनिंग रहती है उतनी प्रॉपर नहीं हो पाती है। मेडुला ऑब्लोंगेटा कहलाता है आपका ब्रेन स्टेम, जो ब्रेन की स्टेम होती है, जो आपका सर्वाइकल एरिया रहता है, यहाँ पे आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जिसका जो राइट आंसर है, जो इमोशन, एंगर, डिजायर, थर्स्ट, ये सब जो कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है हमारा हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो इसी के साथ आज के जो हमारे 20 क्वेश्चंस थे आज हमने डिस्कस किए। मिसलेनियस टॉपिक थे, मिसलेनियस क्लास थी ये, इसमें हमने लगभग चीजें हमने सारे टॉपिक्स हमने कवर किए। सारे टॉपिक्स तो नहीं कह सकते, काफी टॉपिक्स इसमें हमने कवर किए। और भी इस तरह की वीडियोस आती रहेंगी, मिसलेनियस टॉपिक की हम वीडियोस लाते रहेंगे। इससे जो प्रैक्टिस रहती है, प्रैक्टिस में थोड़ा इंप्रूवमेंट आता है। हम काफी ज्यादा टॉपिक्स को एक साथ एक ही वीडियो में हम काफी टॉपिक्स कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।